हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटेंसी का फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने ट्रेडिंग के बारे में बताया था और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था। तो आज जो करेंगे हम बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो बताएंगे और साथ साथ में एक प्रॉब्लम लेके कंप्लीट सम्स लेके आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट किस तरह से बनता है वो आपको आज हम दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके करते रहो तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और एक आपको काम करना है, जो कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट कैसे बनता है। बैलेंस शीट एक्चुअली कोई अकाउंट नहीं है, ये जस्ट स्टेटमेंट है। ये एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट है। ये जनरली क्या होता है, हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाते हैं जो और वर्टिकली बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टली नॉर्मली बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको बनाएं तो किस तरह से हम बनाएंगे वो आपको दिखाने वाले हैं। आप देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इधर लायबिलिटीज और इस साइड में एसेट्स रहेगा। एसेट्स में आपका हर तरह का फिक्स्ड एसेट, पहले फिक्स्ड एसेट उसके बाद करंट एसेट हमने इस तरह से यहाँ पे दिए हैं। और इस साइड में कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड अदर जो भी आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये एसेट साइड का टोटल जो है और लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो ऑलवेज इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है, जो एसेट्स इक्वल टू जो फॉर्मूला से जो इक्वेशन है, टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो इस कंडीशन के ऊपर बेस करके बैलेंस शीट बना हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड का जितना टोटल होगा वही आपका लायबिलिटीज एंड कैपिटल मिला के लायबिलिटी साइड का टोटल वही हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप क्या क्या आता है आपने देख लिया है। फिक्स्ड एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका सब फिक्स्ड एसेट। फिर यहाँ पे आ गया स्टॉक, सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब करंट एसेट्स है। ठीक है, तो इस तरह से इस साइड में हम लिखेंगे। और इस साइड में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो एक्चुअली क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम इसके साथ ऐड ही कर देते हैं। बाद में आपको दिखाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करके। फिर कोई लॉन्ग टर्म मॉर्गेज लोन हो गया, कोई बैंक लोन हो गया, इनकम एडवांस में कुछ आया है, आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंसेस हो गया, बिल्स पेबल या सन्डे क्रेडिटर्स, ये सब अगर रहेगा तो इस साइड में आएगा। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी करके अपना कॉपी में उतार लीजिए, फिर इसी के बेस में हम करके आपको दिखाएंगे किस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलें, अब एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, एक कंप्लीट सम्स लिए हैं जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे एंड बैलेंस शीट बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे है। देखिए प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, पूरा प्रॉब्लम हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या बोला गया है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ मिस्टर रॉय ऑन 31 मार्च 2019। ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में आपको पता है कि एसेट, इसमें एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, सबका एक डिटेल्स, जो लेजर अकाउंट हम लोग खोलते हैं उस लेजर का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस यहाँ पे साल के एंड पे जो बैलेंस रहता है उसी बैलेंस को यहाँ पे दिया गया है। उसी के आधार पे हमको फाइनल अकाउंट्स क्या, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ वो कैलकुलेट करना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो क्या बोला गया, देखिए कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स क्रेडिटर्स, कैरेज इनवर्ड, परचेज एंड सेल्स, वेजेस, ड्रॉइंग्स, कमीशन पेड and received, bad debts, rent, salaries, sales return and purchase return, insurance premium, cash at bank, cash in hand और बैंक लोन फ्रॉम बी एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये है आपका ट्रायल बैलेंस। इसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट एंट्री नीचे दिया हुआ है, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या बोला गया है, देखिए ये है आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज। जैसे बोला गया स्टॉक इन ट्रेड, बोला गया आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और साथ में मार्केट प्राइस दिया हुआ है।
लोन वॉज टेकन फ्रॉम बी, कब लोन लिया गया है? 1/10/2018 में लोन लिया गया जिसका इंटरेस्ट रेट है 10%। ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 डिस्ट्रॉय बाई फायर 8/6/2018, द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 12,000 अगेंस्ट फॉर सच लॉसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है आपको। प्रोविजन प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 5% पर एनम ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट, जितना फिक्स्ड एसेट रहेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड 8% ऑन डेटर्स। ये है आपका प्रॉब्लम, ये आपको नॉर्मली ट्रायल बैलेंस उसके साथ साथ जो एडजस्टमेंट है वो आपको दे दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है? आपको इसको ट्रेडिंग करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है एंड साथ साथ में बैलेंस शीट करना है। ठीक है, तो शुरू करें। तो एक तरीका है कि भाई हम एक एक करके कंप्लीट करें, और दूसरा तरीका है कि जल्दी अगर सम्स को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, जो जो एंट्री जहां आते हैं वहां हम बैठा लेंगे, जिसके साथ एडजस्टमेंट है उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधा सीधा हम आउटर कॉलम में बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलिए फिर शुरू करें। चलिए, ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कब करना है? कब? 31 मार्च 2019 इसका ईयर एंड है, 31 मार्च 2019। चलिए, तो 31/03/2019। ठीक है, ये हो गया। और किसका बुक्स था? देखिए बुक्स है मिस्टर रॉय का, तो हम यहाँ लिखेंगे मिस्टर रॉय। हम एक्चुअली पहले से स्ट्रक्चर थोड़ा बना के रखें कि आपको टाइम थोड़ा सा कम लगे, जो वीडियो का टाइम थोड़ा सा कम हो जाए, आपको भी थोड़ा समझने में इजी हो जाए। मतलब टाइम ज़्यादा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगता कि बहुत टाइम बैठ के देखना पड़ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा पहले से करके रखें। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 31 मार्च बोला है तो यहाँ 03 होना चाहिए। ये 31 मार्च है तो ये डेट क्या होना चाहिए? 03 होना चाहिए। ठीक है, 31 मार्च 2019 होना चाहिए। और चलिए एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करिए। पहले क्या है देखिए, पहले है कैपिटल। कैपिटल कहाँ आता है? कैपिटल आता है बैलेंस शीट में। आपको अभी दिखा है बैलेंस शीट में कैपिटल आता है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे। तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल। यहाँ लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितना है अमाउंट? कैपिटल है आपका कितना? 4 लाख। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 लाख, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, एक एक करके हम लिखते चलेंगे। देखिए इसके बाद क्या है, तो कैपिटल का काम हो गया। उसके बाद है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी बैलेंस शीट में आता है। कहाँ आता है? एसेट साइड में। तो ये फिक्स्ड एसेट, पहले हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, ये है फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? देखिए बिल्डिंग का अमाउंट है 1 लाख। तो बिल्डिंग लिखेंगे हम 1 लाख। यहाँ लिखेंगे, इनर में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ डिप्रिसिएशन है, तो इनर कॉलम में हम लिख देंगे। चलिए फिर उसके बाद क्या देख लेते हैं। बिल्डिंग का काम हो गया। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी कितना? 2 लाख है। मशीनरी है 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख। तो यहाँ लिखेंगे थोड़ा जगह छोड़ के प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, या प्लांट एंड मशीनरी ऐसे लिखिए आप। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये हो गया 1 लाख, 2 लाख, इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने क्या किया, इसको इनर कॉलम में लिखे। इसके बाद देख लेते हैं और क्या बोला गया है। प्लांट एंड मशीनरी हो गई। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना? 50,000। ये भी आपका फिक्स्ड एसेट्स है, तो भी यहाँ लिखा जाएगा थोड़ा छोड़ के। यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अमाउंट कितना है? देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर का अमाउंट है 50,000। तो चलिए 50,000 यहाँ इनर कॉलम में ही लिखेंगे। ठीक है,
50,000 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 50,000। चलिए और क्या है, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड 1/4/2018, इसका मतलब है ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो पहला पोर्शन जो है, इसका जो पहला पोर्शन है ट्रेडिंग है, हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, नीचे चलते रहेंगे, वो होगा आपका पीएल अकाउंट। तो ये पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है आपका 20,000, टू ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका 20,000, ये बाहर लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बाहर कर दिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जो है ये आपका, डेटर्स हो गया एसेट्स, करंट एसेट्स, एंड क्रेडिटर्स हो गया करंट लाइबिलिटीज। तो ये कहाँ आएगा, ये आपका बैलेंस शीट में एसेट एंड लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे करंट एसेट का एक अलग से बना लेते हैं, करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स का कॉलम बनाते हैं, फिर इसके अंदर लिखते हैं डेटर्स। देखिए डेटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। और एक चीज आपको देखना है कि इसके क्रेडिटर्स एंड डेटर्स के साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या, हाँ है, प्रोविजन फॉर, यहाँ पे देखिए बैड डेट है, तो बैड डेट अगर है तो फिर बैड डेट अगर है, यहाँ पे देखिए बैड डेट से, तो ये डेटर्स के ऊपर बैड डेट से, प्रोविजन फॉर बैड डेट से, तो इसलिए इसको इनार में लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक एक करके खत्म करते चले। तो हम कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेटर्स, डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना है, अब देखिए यहाँ पे जो डेबिट में है, डेटर्स क्रेडिटर एक साथ दिए हैं ना, तो जो डेबिट में है वो डेटर्स है, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिटर्स है। तो डेटर्स कितना है, 50,000 है, डेटर्स है आपका 50,000, तो इनार में लिखेंगे हम यहाँ पे 50,000, ठीक है। फिर बोला क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, अलग से बना लेते हैं, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के साथ देखिए कोई एडजस्टमेंट है नहीं, नीचे हमने देखा, तो क्रेडिटर्स बाहर चला जाएगा। क्रेडिटर्स कितना है, 22,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 22,000, बाहर लिख देंगे 22,000, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम दिया हुआ है वो सीरियली हम जहां जहां जिसको बैठाना है उसको बैठा देंगे। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट को कहां कहां बैठाना है वो देखेंगे, एडजस्ट करेंगे, करके फाइनली ट्रेडिंग कंप्लीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। चले फिर देखिए आगे क्या बोला गया है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए कहाँ आएगा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो चलिए कैरेज इनवर्ड हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड कितना है अमाउंट, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना है, देखिए कैरेज इनवर्ड आपका 3,000 है, तो चलिए कैरेज इनवर्ड 3,000 है, बाहर लिख देते हैं 3,000, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद क्या है, तो कैरेज इनवर्ड का काम भी आपका हो गया। इसके बाद है परचेज एंड सेल्स। परचेज जो डेबिट में है वो परचेज होगा क्योंकि खर्चा एक्सपेंसेस है, और जो क्रेडिट में है वो होगा आपका सेल्स, ठीक है। तो परचेज एंड सेल्स के साथ देखिए यहाँ पे रिटर्न है, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न है, तो ये दोनों एडजस्टमेंट होगा, तो इसलिए हम इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे। चलिए तो परचेज को लिखेंगे हम यहाँ टू परचेज लिखेंगे। अमाउंट कितना है, परचेज है आपका 1,50,000, चलिए तो 1,50,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं क्या है, सेल्स भी है। सेल कितना है, 2,10,000। तो सेल्स को भी हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग में, टाइड इनकम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, बाय सेल्स इनर कॉलम में ही लिखेंगे हम। कितना अमाउंट है, 2,10,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,10,000। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखिए हमने क्या किया, इसी को कंटिन्यू किए, तो इसलिए थोड़ा हम यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ तक हम ले लेंगे इसको ट्रेडिंग, फिर इसके नीचे से हम पीएल की तरह ट्रीट करेंगे। इसलिए हमने हेडलाइन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ में ले लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा सा हम इसको डिवाइड करके रख देते हैं, फिर जो भी ट्रेडिंग का पीएल का आइटम आएगा हम पीएल में लिखते जाएंगे, और जो पीएल का आइटम आएगा वो हम पीएल में लिखेंगे। चलिए यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम पीएल का लिखते हैं, पीएल। इसके बाद जो हम लिखेंगे वो पीएल का लिखेंगे नीचे। तो यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी लिखेंगे नीचे हम पीएल में जो होगा वो पीएल में लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, बढ़ा के ही रखे हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखें, फिर इसके बाद क्या है देख लेते हैं। इसके बाद परचेज सेल का तो काम हमारा हो गया है, ये दोनों लिख दिया हमने। इसके बाद है ओएजेस। ओएजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए ओएजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे ओएजेस। अब देखिए ओएजेस के लिए हम इनर में लिखेंगे या आउटर में लिखेंगे, डिपेंड करता है इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या। अब देख लेते हैं यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ओएजेस के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बाहर ही लिख देंगे। कितना है ओएजेस का, ओएजेस का कितना है आपका, ओएजेस हो गया आपका 24,000। चलिए तो ओएजेस को बाहर लिख देंगे 24,000। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, 24,000। चलिए ठीक है, 24,000 बाहर लिख दिया हमने। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद ओएजेस का काम तो हमारा हो गया है। इसके बाद है ड्राइंग है। ड्राइंग है कितना, ड्राइंग है 8,000 आपका ड्राइंग है। तो चलिए ड्राइंग कहाँ आता है, एक्चुअली ड्राइंग कैपिटल से लेस होता है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग लेस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ऐड नेट प्रॉफिट लिख के रख देते हैं। उसके बाद हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट ही होने वाले हैं, हमको पता नहीं है प्रॉफिट या लॉस होगा, फिर भी लिख के रखते हैं ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो यहाँ, लॉस हुआ तो देखा जाएगा। फिर इसके बाद हम लेस करेंगे ड्राइंग। ठीक है, कैपिटल से लेस करेंगे ड्राइंग, तो यहाँ आएगा ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग अमाउंट कितना है, ड्राइंग का अमाउंट कितना है, देखिए ड्राइंग का अमाउंट है 8,000। ड्राइंग है आपका 8,000। तो यहाँ हम लिखेंगे थोड़ा सा नीचे, इसके सीधा 8,000। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। ड्राइंग का काम हो गया। इसके बाद क्या है, देखिए ड्राइंग का हो गया, यहाँ हो गया ड्राइंग। इसके बाद कमीशन पेड एंड रिसीव्ड। कमीशन पेड जो है वो एक्सपेंसेस है, वो पीएल में आएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और जो कमीशन रिसीव्ड है वो भी इनडायरेक्ट इनकम है, मतलब वो ट्रेडिंग इनकम नहीं है। तो इसलिए दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। इसका मतलब हम थोड़ा नीचे करके इसको लिखेंगे। तो कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे ट्रेडिंग खत्म हुआ यहाँ इसके नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर करें इसको, और यहाँ हम लिखे 2, यहाँ हम लिखेंगे 2 कमीशन, 2 कमीशन पेड। जो कमीशन पेड हुआ है वो यहाँ आएगा। तो कमीशन पेड कितना हुआ है, 5,000 जो खर्चा है 5,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,000। ठीक है, और क्या बोला है आपको, कमीशन रिसीव भी है। कमीशन रिसीव जो है 17,000 वो क्रेडिट में आएगा। तो इस साइड में हम थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन।
रिसीव्ड, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलिए, कमीशन रिसीव्ड कितना है, देखिए कमीशन रिसीव्ड है आपका 17,000, तो हम यहाँ कमीशन रिसीव्ड है आपका 17,000, देखिए कमीशन रिसीव 17,000 है, तो हम कमीशन रिसीव 17,000 बाहर लिख देंगे, 17,000। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़े, कमीशन रिसीव्ड का काम भी आपका हो गया है। चलिए, इसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है, बैड डेब्ट्स का मतलब जो डेटर्स आपको पैसा नहीं दिए हैं और आगे वो नहीं देने वाले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैड डेब्ट बोल के राइट अप कर देते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार लॉसेस है। तो लॉस कहाँ आएगा, पीएल में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्ट, टू बैड डेब्ट्स। कितना अमाउंट है बैड डेब्ट्स का, बैड डेब्ट्स है आपका, बैड डेब्ट्स कितना है आपका, कमीशन, उसके बाद बैड डेब्ट्स है आपका 2000, बैड डेट हो गया आपका 2000, ठीक है। तो बैड डेट हम यहां लिखेंगे 2000, बाहर लिख देंगे 2000, ठीक है। बैड डेट का काम भी हो गया आपका, बैड डेट डन। इसके बाद है रेंट। रेंट आपने पेड किया 12,000, आपको देखना है कि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या, रेंट के साथ देख लेते हैं। रेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है। रेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है, नहीं है। तो रेंट को हम बाहर लिख देंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो रेंट को हम बाहर लिखेंगे। चलिए, कहाँ लिखेंगे रेंट को, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो टू रेंट, रेंट कितना है, रेंट है आपका, रेंट टू रेंट, रेंट है आपका 12,000, तो रेंट होगा आपका, रेंट होगा आपका 12,000। चलिए, तो कहाँ लिखेंगे, रेंट बाहर लिख देंगे 12,000, ठीक है, क्लियर है। चलिए, फिर आगे बढ़े। इसके बाद है सैलरीज। सैलरीज कितना है, 10,000 है। अब देखिए सैलरीज के साथ एडजस्टमेंट है, यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला गया है आपको, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दिया गया है, तो सैलरी के साथ आपका एडजस्टमेंट है। तो इसलिए सैलरी को हम कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू, यहां लिखेंगे टू सैलरी, टू सैलरी। अमाउंट कितना है, सैलरी का अमाउंट है 10,000, ठीक है। सैलरी का अमाउंट है 10,000, तो 10,000 हम कहाँ लिखेंगे, इनर में लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। जो एडजस्टमेंट है वो हम बाद में जाके एक एक करके एडजस्टमेंट को खत्म करेंगे, इसलिए हम इनर लिख के छोड़ दिए इसको। फिर देखिए क्या बोला गया है, सैलरी का काम हो गया। अब सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना 8,000 एंड परचेज रिटर्न 6,000। अब देखिए इसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ जगह छोड़ के आए हैं, तो ये डेटर्स के ये सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न लेस होगा और परचेज से परचेज रिटर्न लेस होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न है आपका 8,000, तो यहाँ से हम 8,000 माइनस करेंगे, माइनस करके बाहर कर देंगे। 2,10,000 से 8,000 मतलब 2,02,000, क्लियर। फिर है परचेज रिटर्न, तो परचेज से हम लेस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न कितना है, देखिए परचेज रिटर्न है आपका 6,000, तो परचेज रिटर्न 6,000 हम यहां से लेस करेंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ध्यान देना है ना। साम्स करते वक्त एक साथ अगर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न आपको दे दिया, दोनों तरफ अमाउंट लिखा है, आपको समझ लेना है कि परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट है और सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए ध्यान से करना है आपको,
ठीक है, चलिए तो फिर इससे माइनस करेंगे 1,50,000 से 6,000 माइनस करेंगे तो 1,44,000 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अब आगे बढ़े। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, रिटर्न सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का काम हो गया। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इसमें भी देखना है आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम का। नीचे देखिए आप, नहीं है, ये वाला जो इंश्योरेंस है ये कुछ और है, ये मटेरियल डैमेज होने के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को सीधा सीधा बाहर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। कितना अमाउंट है, 8,000 है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम यहाँ लिखेंगे पीएल अकाउंट में टू इंश्योरेंस, सॉरी इसमें जगह छोड़ना है क्योंकि एडजस्टमेंट है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हमने देखा अभी, 8,000, इंश्योरेंस प्रीमियम है 8,000, तो यहाँ लिखेंगे 8,000 बाहर, क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े। फिर क्या पड़ा हुआ है, देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम तक हो गया। अब पड़ा हुआ है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। ये कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड दोनों क्या है, हमारा एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। तो क्या होगा, हम कहाँ लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट में लिखेंगे, करेंट एसेट्स के नीचे लिखेंगे, डेटर्स के नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, उसके नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट देख लेते हैं क्या क्या है। अमाउंट है आपका 10,000 एंड 28,000। अच्छा, 10,000 कैश एट बैंक है और 28,000 कैश इन हैंड है। तो हम लिखें कैश इन हैंड 28,000, बाहर लिख देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, 28,000, और कैश एट बैंक देखिए कैश इन हैंड 28,000, कैश एट बैंक 10,000। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक तक हो गया। इसके बाद और क्या रह गया, अब देखो ये हो गया, ये भी हो गया खत्म। इसके बाद रह गया लोन फ्रॉम बी से हमने लोन लिए हैं, तो लोन लेंगे तो ये क्या है, हमारा लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज आएगा बैलेंस शीट में, कहाँ आएगा, यहां पे आएगा, लोन फ्रॉम बी। कितना अमाउंट, लोन कितना अमाउंट लिए हम, बी से लोन लिए, कितना, बी से लोन लिए 30,000, तो ये हम लिखेंगे 30,000 बाहर। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं और क्या पड़ा हुआ है, लोन का काम भी हो गया। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट। जो ओपनिंग का जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिसीप्ट साइड में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अमाउंट कितना है 3,000, तो इसका काम भी हमारा हो गया है। बैलेंस शीट में यहां पे लिखेंगे 3,000। ठीक है, देखिए ट्रायल बैलेंस में जितना आइटम दिया हुआ था हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम चलेंगे जो एडजस्टमेंट में जो बोला गया है उसको किस तरह से हम एक एक करके लिखेंगे, आप उसको फॉलो कीजिए और देखते रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है स्टॉक इन ट्रेड 31/3/2019, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक है। इसका कॉस्ट प्राइस है 30,000 लेकिन मार्केट प्राइस है 40,000। भाई कंफ्यूज कर दिए, 30,000 या 40,000 किसको लेना चाहिए, ज़्यादा या कम। एक्चुअली रूल्स क्या है, इन दोनों में से जो छोटा होगा, मतलब 30,000 और 40,000, जैसे मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में से जो मिनिमम होगा उसी को हमको हर टाइम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में लेना है। तो हमको कितना लेना पड़ेगा, फिर 30,000 हम लेंगे, जो मिनिमम होगा उसी को कंसीडर करेंगे। ऑलवेज कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस में से जो मिनिमम होगा उसी को आपको कंसीडर
करना है। तो लिखेंगे कहाँ? अब एक चीज़ देखिए, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो दो जगह एंट्री होगा, या तो ट्रेडिंग के साथ बैलेंस शीट में, या प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में, दो जगह पे। ये तीनों जो अकाउंट, हमने दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट खोला है, तीनों मतलब कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री दो जगह मिनिमम तो एंट्री होगा ही, कोई कोई फिर तीन जगह भी एंट्री हो सकता है, तीनों जगह भी एंट्री हो सकता है। अब देखिए इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कहाँ कहाँ एंट्री होगा। देखिए एक तो होगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाई करके क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यहाँ हम लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना लेंगे? हमने बोला था आपको जो दोनों में से जो मिनिमम होगा, इसका मतलब है 30,000 लेंगे, तो यहां लिखेंगे 30,000, ठीक है। और एक जगह एंट्री होगा, और कहां पे एंट्री होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्योंकि ये हमारा करेंट एसेट्स है, तो इसलिए यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़े। इसके बाद देखिए और क्या है, तो एडजस्टमेंट का ये काम हो गया, एक नंबर जो है एडजस्टमेंट वो हमने यहाँ पे कर दिए हैं। अब नंबर 2 देखते हैं क्या बोला गया है। लोन जो है बी से लिया गया है कब? 1/10/18 में, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो इसका मतलब है जो रेंट हमने लिया है उसके ऊपर रेंट का जो इंटरेस्ट है वो अभी तक हमने यहाँ इंटरेस्ट कहीं देखा नहीं देखा, तो इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको देना है लेकिन अभी तक आपने नहीं दिए है। तो कितना अमाउंट होगा? 1/10/18 में लिए हैं और 31 मार्च 2019 में आपका ईयर क्लोज हो रहा है। इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो करें, चलिए। तो कहाँ आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपका यहां आएगा। क्या लिखेंगे हम? 2, यहां लिखेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अभी तक वो हमने पे नहीं किए हैं। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा यहीं कैलकुलेट कर देते हैं, आपको वर्क्स में जाके यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं हम। लोन हमने कितने लिए थे? देखिए लोन हमने लिए थे 30,000, है ना, लोन जो लिए थे हम 30,000, तो 30,000 के ऊपर ही होगा। तो ब्रैकेट में 30,000 इंटू रेट ऑफ लोन कितना, देखिए बोला गया है 10%, और कब लिया गया? 1/10/18 में, तो यहाँ लिखेंगे 10% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने के लिए इंटरेस्ट होगा। तो 30,000 उसका करेंगे 10% हो जाएगा 3,000, फिर 6/12 मतलब हाफ बाई 2 करेंगे, तो आ गया 1,500। तो यहाँ लिखेंगे 15,000। और कहाँ आएगा? ये आउटस्टैंडिंग है, ये आपका लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ आपको तो भाई पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज़ है आपका, तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500, यहाँ लिख देते हैं 1,500, ठीक है। फिर चलिए हो गया, इसके ये जो एंट्री है इसका दोनों जगह हमने एंट्री कर दी है। इसके बाद देखिए और क्या है, इसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर, और इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड किया है, कितना देगा? 12,000 इंश्योरेंस कंपनी देगा, और आपका डिस्ट्रॉय लॉस कितना हुआ है? टोटल 15,000। तो जो लॉस हुआ है 15,000, इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको सीधा लिखेंगे कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे हम बाई, यहाँ लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि
ये आपका एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मली लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे क्योंकि आग लग गया, उसमें जल गया सामान। तो कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है? 15,000। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 15,000। क्या हुआ है? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, तो 15,000 आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे रहा है कितना? 12,000 दे रहा है। तो नेट लॉस आपका कितना हो गया? इंश्योरेंस कंपनी 12,000 आपको देने वाले हैं और आपका लॉस मतलब टोटल लॉस जो हुआ है 15,000, तो नेट आपका 3,000 लॉस हो गया। वो जो लॉस है उसको हम चार्ज करेंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे टू एबनॉर्मल लॉस नेट लॉस बाय नेट लॉस ड्यू टू goods destroyed। कितना होगा फिर? 15,000 से 12,000 माइनस कर देंगे क्योंकि 12,000 आपको मिलने वाले हैं। नेट जो है, नेट जो 3,000 वो आपका लॉस हो गया है। तो यहाँ आएगा 3,000। आप देखिए इस एंट्री के लिए एक जगह ट्रेडिंग में आए, फिर पीएल में आए और जो 12,000 आपको मिलने वाले हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में, एसेट साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा। ठीक है, एसेट साइड में जाएगा। कैसे लिखेंगे हम इसको? लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितना रिसीवेबल है इंश्योरेंस क्लेम? 12,000 जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देने वाले हैं। आप देखिए तीनों जगह एंट्री हुआ, इसके लिए हमने कहाँ कहाँ 3 जगह एंट्री कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, कोई एंट्री और भी होगा तो लिखना पड़ेगा। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए इसका काम भी हो गया हमारा, इसका काम भी हो गया, नंबर 3 का काम हो गया। अब चले नंबर 4 में। नंबर 4 में क्या बोला गया है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 6,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको देना पड़ेगा, अभी तक नहीं दिए तो ये आपका खर्चा तो है ही, तो खर्चे के साथ हम इसको जोड़ेंगे और साथ साथ में इसको लायबिलिटी की जो साइड है बैलेंस शीट का वहाँ पे हम लिखेंगे करेंट लायबिलिटीज के अंदर। तो चलिए यहाँ पहले लिख देते हैं सैलरी जो हमने जगह छोड़ के रखे थे सैलरी के नीचे, तो वहाँ लिख देंगे ऐड क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए 6,000 है, 6,000, तो यहां लिखेंगे 6,000। ठीक है, इसको जोड़ के हम बाहर कर देंगे 16,000। ठीक है, 16,000 हमने बाहर लिख दिया जोड़ के, और जो 6,000 आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ आएगा? और यहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 6,000, यहां जाएगा 6,000। ठीक है, देखिए हर एडजस्टमेंट एंट्री 2 जगह या 3 जगह एंट्री हो रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए देखिए नंबर 4 का काम भी हो गया है। अब नंबर 5 क्या बोला गया? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% पर एनम फॉर ऑल फिक्स्ड एसेट। जितना फिक्स्ड एसेट्स है सबके ऊपर 5% करके डेप्रिसिएशन
चार्ज करना है। चलिए फिर जो एसेट्स हमने फिक्स्ड एसेट जो है वो कहाँ लिखा हमने, यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड एसेट के अंदर। और हर फिक्स्ड एसेट को हमने अंदर इसलिए लिखा था कि इससे हम डेप्रिसिएशन लेस कर करके बाहर करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, देखिए डेप्रिसिएशन का रेट है आपका 5% और ऑल फिक्स्ड एसेट के ऊपर करना है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कौन सा है आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे हम लेस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 5%। तो 1 लाख का 5% कितना होगा, 5000। तो ये माइनस करेंगे, बाहर लिख देंगे 95,000। ठीक है, 95,000 दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट है प्लान एंड मशीनरी से भी डेप्रिसिएशन लेस होगा, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, इसमें भी डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। कितना होगा, 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000। तो ये माइनस करके बाहर कर देंगे 1,90,000। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़े। फर्नीचर, इसमें भी ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, तो इससे भी हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। कितना रेट है, एट द रेट 5%। तो इसका 5% कितना होगा, 50,000 का 5% 2,500 होगा, है कि नहीं। तो इसको माइनस करके बाहर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 47,500। ये जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये हर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2, यहाँ लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन, 2 डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन। एक होगा, क्या क्या आइटम था देखिए डेप्रिसिएशन में, एक बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो बिल्डिंग के ऊपर कितना था 5,000। फिर प्लान एंड मशीनरी, इसके ऊपर कितना था 10,000। देखिए 10,000 ही हुआ था, ये देखिए 10,000। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग था क्या, फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर कितना था 2,500। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना 2,500। ठीक है, क्लियर। अब इन तीनों को जोड़ के हम बाहर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 5, 15, 2, 17,500। ये हो गया 17,500। ठीक है, क्लियर। चलिए ये भी हो गया। अब एक बाकी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 8% ऑन डेटर। डेटर्स के ऊपर 8% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। ठीक है, तो चलिए फिर कहाँ करेंगे ये, डेटर्स जो है, डेटर्स के नीचे हमने जगह छोड़ के रखा था, तो वहीं हम लेस करेंगे। लेस, ये प्रोविजन का मतलब क्या है कि भाई इतना डेटर्स का अमाउंट आगे नहीं भी मिल सकते हैं, मतलब ये बैड डेट होने का चांसेस है, एक प्रोविजन करके रखा गया है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ कितना, एट द रेट है 8%। ठीक है, एट द रेट 8%। तो 50,000 का ऊपर 8% कितना होगा, 50,000 इंटू 8%, ये हो गया आपका 4,000। तो यहाँ 4,000 हम इससे माइनस करके बाहर कर देंगे। तो इससे 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 46,000। ठीक है बच्चों,
और ये जो प्रोविजन है 4000, ये कहाँ आएगा? ये आएगा यहाँ पीएल में, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कितना हुआ था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट? देखिए 4000, तो यहां हम लिखेंगे 4000। ठीक है, देखा 4000 दिखाई दे रहा है आपको, हर एंट्री आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दिया हमने यहां तक। तो इसके बाद क्या करना है? हर एंट्री हमने यहाँ के खत्म कर दिया है। इसके बाद हमारा काम है एक एक करके अकाउंट क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना एडजस्टमेंट था सब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक जितना एडजस्टमेंट था कंप्लीट हो गया। अब पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसके बाद उसका ग्रॉस प्रॉफिट लेके फिर पीएल में चलेंगे, पीएल को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, चले एक एक करके क्लोज करें, फटाफट क्लोज करें। अब इसके बाद जोड़ते हैं, फिर इस साइड में कितना आया? 202,000 प्लस 3 मतलब 30,000 प्लस 15,000, ये आगे आपका 247,000, 247,000। तो इस साइड में जितना आया हम दोनों तरफ यही लिख देंगे, 247,000। फिर इससे हम लेस करेंगे जो आइटम यहाँ पे है, इसको लेस करेंगे, माइनस 20,000 माइनस 3,000 माइनस 1,44,000 माइनस 24,000। तो ये आ गया आपका 56,000। तो यहाँ पे बैलेंस आ गया आपका 56,000। तो ये 56,000 क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम सीधा लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक है, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे हमने सीडी किए हैं, तो नीचे यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो यहां लिखेंगे बाय पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। वही अमाउंट लिखेंगे 56,000। ठीक है, देखिए 56,000 हमने यहां लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? 56,000 हमने लिख दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया, आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को अब हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करते हैं, लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे यहाँ लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड जो है उसको पहले जोड़ लेते हैं, उसको जोड़ के पहले लिखते हैं, उसके बाद डेबिट साइड से उसको माइनस करेंगे। 56,000 जो है आपका, देखिए 56,000 है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, उसके साथ 17,000 ये जोड़ेंगे हम, फिर कमीशन जो रिसीव हुआ है, फिर 3,000 तो जोड़ेंगे, 76,000 आ गया ये। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम 76,000, टोटल आया आपका 76,000। ठीक है, 76,000। इस साइड में भी हम लिख देंगे 76,000। फिर इससे हम माइनस करते रहेंगे। क्या क्या माइनस करेंगे? देखिए जो डेबिट साइड में जो आइटम है, ये जो डेबिट साइड में जो आइटम है इसको माइनस करते चलेंगे। तो माइनस करें, माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 12,000 माइनस 16,000 माइनस 8,000 माइनस 1,500 माइनस 3,000 माइनस 17,500 माइनस 4,000
और कितना है, और कुछ नहीं है। तो आगे आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आया वो आया आपका 7000। यहाँ पे नेट जो प्रॉफिट आया वो आया आपका 7000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ, अब हम चलेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट को जो वहाँ पे लिखेंगे और जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फाइनल करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 7000। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 7000। हमारा प्रेडिक्शन सही था कि यहाँ प्रॉफिट ही होगा। तो देखिए कम हो ज़्यादा हो, प्रॉफिट ही हुआ है, नेट प्रॉफिट ही हुआ है। भाई हम उम्मीद तो रखेंगे, लॉस का उम्मीद देखे बिजनेस नहीं करते। तो ऐसे ही हम हिसाब करने के टाइम पे लॉस का उम्मीद रख के हम हिसाब नहीं करेंगे, हर टाइम हम प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे, है ना। तो इसलिए हम उम्मीद सही रखा था। और चलिए इसको जोड़ते हैं, फिर जोड़ के कितना आएगा, 4,07,000 हो जाएगा, 4,07,000। फिर इससे हम क्या लेस करेंगे, इससे हम ड्राइंग लेस करके बाहर कर देंगे, है ना। इससे हम ड्राइंग लेस करके बाहर कर देंगे। तो 4,07,000 से 8,000 माइनस कर देंगे तो 3,99,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,99,000 हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख से हम 7,000 माइनस कर देंगे, सॉरी 4,07,000 से हम 8,000 माइनस कर देंगे, 4,07,000 माइनस 8,000 कर देंगे तो 3,99,000 हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ जोड़ो। अगर जोड़ने के बाद अगर दोनों तरफ मैच हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो फिर गलत हो गया, है ना। तो फिर देखते हैं सही आया कि गलत आया, पहले जोड़ते हैं, फिर दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, जोड़ेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए लाइबिलिटी साइड जोड़ देते हैं, 399,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 सॉरी प्लस उसके बाद 15,000 प्लस 6,000, ये आ गया 458500, 458500। ठीक है, इस साइड में 458500 आया। अब देखते हैं फिर इस साइड में वही आता है कि नहीं। चलिए, तो पहले है 95,000 प्लस 1,90,000 प्लस 47,500 प्लस 46,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, 458500 मैच हो गया, कंप्लीट हो गया सम्स। ठीक है बच्चों, ये मैच हो गया। फाइनल अकाउंट मैच हो जाता है ना, जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के हॉल में बच्चे को फाइनल अकाउंट मैच हो जाता है तो उसको लगता है कि बहुत कुछ उसने जीत लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने भी जीत लिए हैं, ये मैच हो गया है। ठीक है, चलिए 458,500, क्योंकि बहुत टाइम से हम इसको सॉल्व किए तो बाद में जाके नहीं मिलेगा, नहीं जीतेंगे तो हारेंगे तो बड़ी दुख होता है ना। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट्स करना है।
ठीक है, तो इसलिए हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए और आपको फ़ायदा देगा जो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है, जितने सारे एडजस्टमेंट एंट्री है, सब एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे कि जो एडजस्टमेंट एंट्री आपका प्रॉब्लम में आ सकता है एग्जाम में और उसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे भी था, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी एडजस्टमेंट था, उसको आपको दिखाया हमने कैसे करते हैं, उसको और डिटेल्स में हम बताएंगे। जितने सारे एडजस्टमेंट एंट्री है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। आपका जो सेमिस्टर एग्जाम है बिल्कुल सामने है और जो CBSE या ICSE बोर्ड का है, ISC बोर्ड का है, उनके लिए तो एग्ज़ाम भी फाइनल एग्ज़ाम नज़दीकी है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। तब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।